तो के दिखा दो। चलो बैठा अब अपन। था आजकल मैं लोगों सूट पहन रिकॉर्डिंग होता नहीं फिल्म देखिए। अच्छा कहानी कहे बनाना। हाँ काका पहन जाला जीवित पुत्री का व्रत कथा। भाषा टीका सही। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देख सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? ये कथा महाभारत के समय से मतलब चलत आ रहा होगा। कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जाने पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सेव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है ये सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीमन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए
जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देख गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है, जो मूर्तिभेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्री उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में मैं विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट ही हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। यंत्र क्या कहता है इसमें कि मैंने शुद्ध अष्टमी में व्रत करे के बाद, हाँ विध अष्टमी में ना, यदि सप्तमी विध अष्टमी में व्रत हुई तो दुष्प्रभाव करी। ऐसे शुद्ध अष्टमी में व्रत करे के बाद और नवमी में पारण करे के बाद, ये पर हमेशा ध्यान दे। चिमुत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। ध्रुव में द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया है और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद ये जौन कहानियाँ सुनैले बनन गौतम जी एकरा के एगो चिन्ह मतलब सुन ले बा और अपन ओकर सखी रहे सियारिन, हाँ बच्ची सियारिन, हाँ ओकरा के जाके व्रत के विधि बतैले बनन। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ह ने और उस वृक्ष में खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। माने चिल्हो सियारिन दोनों पीपल के वृक्ष पर बैठ के आई व्रत कैले बड़ी लोग। फिर वही चिल्ह किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। मतलब जब सियारिनिया रहा वही समय में आधा सुन ले कथा तब का भूख लग गई तो खाए अब शमशान में चल गई। वहाँ उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। जब चिल्लिए भी है नवमी के पारण कर दिया जाके। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मे। दोनों अब कुछ दिन के बाद चिल्हो सियारी मर गई बड़ी लोग। ओकरा बाद जाके अयोध्या में एगो धनी व्यापारी के घरे जन्म भइल बा। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ह छोटी। ये दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ गाढ़ी प्रत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। मैंने दोनों जानी की शादी हो गई। जब सिजरिनिया रहे ज्येष्ठ लड़की भर दिया और जब चिलिया भी है छोट लड़की और दोनों जना के विधि पूर्वक शादी हुई है। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग नयनी रानी हुई।
जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी, और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी जौन सियरिनियर है, जौन ज्येष्ठ रहे, ओकर लड़का होगा से तो मर जाओ, काहे कि आधा सुनले रहे चल गिरे मांस खाए। लेकिन जौन चिल्हिया भी है, जौन पूरा पालन कैले रहे आ सुबेरे नवमी में पारण कैलस, वो मंत्री के पत्नी रहे। मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं को सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए। चिड़िया के 8 गो लड़का परिवार सभी जीवित रह गए। अपनी बहन को पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजा पत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के साथ पूर्ण बल से बचा लिए। माने जौन चिल्हरिया रहे आ जन्म में मंत्री के शादी भई रहे, एक 8 गो पुत्र भइला से 8 जीवित रहला सब। एकर जौन सियरिनिया रहे बनल रहे राजा के से शादी भई रहे, तो ओकर कहूँ ना मैं मर जा सर, तो ओकर ईर्ष्या हो गई। तो वह मैं मंत्रिया के जौन चिड़िया जन्म दे रहे ओकर लड़कवन के मरवावे खातिर राजवा से कहलस। हाँ, लेकिन एकर एथु जीवित पुत्रिका के व्रत कैले रहे, जौना के पुण्य बल से एकर कुछ ना होके लड़कवन के। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया, और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए, और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास चले गए। चमत्कार न भई रहे। तो 8 लड़कों की गर्दनी कटवा दे रहा जवाहर, लेकिन मैं हीरा जवाहरात हो गए। 8 लड़के जीवित होके अपना हाँ चिल्होर के हैं आगे सब 8 लड़के अपनी माता के पास चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल थी और तुम सियारी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। मैंने जब मर जा सरानिया के लड़का बा शेरनिया के, तो इहो जीवित पुत्रिका के व्रत कई बड़ी, तो जमुना के चलते बढ़िया बढ़िया मैंने लड़का भइल बना सा, दीर्घायु होता सा, राजा भइल बना सा। तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। बोलो बोलो महादेव जी की जय। ले आना सुमन आरती कर जाए। हाँ आरती कर लो ना। हाँ आरती आना कपूर बन गई। हाँ कपूर बा की लिखल है? हमें लिख ले बानी। ये गुड़ है लिखल बा कपूर है ऊपर आ रहा है ऊपर हां कई कपूर है इको ना इहो ना अहे में कपूर आरती कर बोलो ना। हाँ ले है में कपूर है आरती कर दो। कह देले बानी फूल ही तरह वही भी बिसी बना देले बानी। जौन दान दक्षिणा देवे कोई कतई ले के रख दिया लो, हाँ बाद में जब बुझाई तो दे दिया लो। दे दे। बराबर निकाली ना आएगी और रिकॉर्डिंग बंद करी बल्ब निकाली। ले आरती करी तब देखी अब पहले एगो भाई बजाइबा। कदार एने देखा
ये बाल गोपाल हैं, बाबा दुखरानाथ